हिंदू पक्ष का दावा है कि रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भोजशाला परिसर में भगवान शिव, विष्णु, वासुकी नाग, भगवान गणेश समेत हिंदू देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां और शिल्प मिले हैं। इस बात के प्रमाण मिले हैं कि कमाल मौला मस्जिद के निर्माण में भोजशाला के प्राचीन अवशेषों का इस्तेमाल किया गया। सर्वे में 1700 से ज्यादा कलाकृतियां मिली। इनमें कई मूर्तियां, संरचनाएं, खंभे, दीवार और भित्ति चित्र शामिल हैं। परिसर के अंदर बड़ी संख्या में संस्कृत, देवनागरी और नागरी लिपि के अभिलेख, स्तंभों पर खुदे श्लोक भी मिले हैं। कई शिलालेख 11वीं-12वीं शताब्दी के बताए गए, जिनका संबंध परमार काल से जोड़ा गया है। मंदिर में कई ऐसे अभिलेख मिले हैं जिनमें देवी सरस्वती की स्तुति लिखी हुई है। हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक एएसआई की रिपोर्ट ये कह रही है कि ये किसी मध्यकालीन हिंदू मंदिर परंपरा से जुड़े अभिलेख हैं। पूरे रिपोर्ट में यह 10 कालखंडों में 2189 पेज में है, जिसमें 51 बिंदुओं में इसकी समरी दी है। और यह रिपोर्ट यह स्पष्ट रूप से कहती है कि यह परमारकालीन स्मारक है और जो है परमारकालीन स्मारक होने के साथ साथ ही यहाँ के स्तंभ और स्ट्रक्चर के अंदर अभी भी इस बात के साक्ष्य और प्रमाण मौजूद है। उत्खनन के दौरान 94 से अधिक मूर्तियां और 1700 से अधिक अवशेष मिले थे, सिक्के मिले थे और अन्य सामग्री मिली। वह भी इससे और इंगित करती है कि यह मंदिर ही है, भोजशाला जो है वो हिंदुओं की। हिंदू पक्ष एएसआई की रिपोर्ट को लेकर जो दावा कर रहा है, असल में वो सारे प्रमाण आपको भोजशाला के प्राचीन परिसर में मिल जाएंगे। हिंदू संगठन कहते हैं कि ये जो आप मंदिर की स्थापत्य कला जिस तरीके से तमाम मंदिरों में दिखती है, उसके मुताबिक साफ तौर पर अगर यहाँ पर देखेंगे तो नजर आता है कि यहाँ पर मंदिर ही रहा है। मस्जिद की स्थापना तब हुई है जब 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने इसका विध्वंस किया, 14वीं शताब्दी में दिलावर खान और 1514 में जो महमूद खिलजी था उसने विध्वंस किया। और इंडिया टीवी आपको वो साक्ष्य दिखाने की कोशिश करेगा जिसके चलते जो तमाम हिंदू संगठन हैं वो ये कहते हैं कि ये मस्जिद थी और ये मंदिर था और ये वही मंदिर था जिसकी स्थापना 1034 में राजा भोज ने की। हिंदू मंदिरों की सबसे पहले जो शुरुआत होती थी वो दिक्पालों से होती थी, जो द्वारपाल होते थे। ये आप देख सकते हैं द्वारपालों की यहाँ पर खंडित मूर्तियां साफ तौर पर नजर आएंगी। ये शंख जो हिंदू संस्कृति का सबसे प्रमुख हिस्सा हुआ करता है सुबह पूजा अर्चना के वक्त, और साथ में विघ्नहर्ता जो है वो गणेश जी की, ये पूरी तरीके से खंडित हो चुकी है। ये विवाद क्यों उठ रहा है, मामला अदालत तक क्यों पहुंचा, उसके लिए भोजशाला का इतिहास जानना जरूरी है। ये इतिहास उस इमारत का है जिसके बारे में दावा किया जाता है कि इसे सैकड़ों साल पहले परमार राजा भोज ने बनवाया था। 1034 ईस्वी में ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए परमार शासक राजा भोज ने भोजशाला का निर्माण करवाया था। ये नालंदा तक्षशिला की तरह एक विशाल आवासीय संस्कृत विश्वविद्यालय था। 1035 ईस्वी की बसंत पंचमी पर यहाँ सरस्वती का स्वरूप माँ वाग्देवी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई। इसके लाल खंभों में देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गईं। भवन के उत्तर दक्षिण की दीवार पर जालीदार खिड़कियों के बीच देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गईं। इस भवन के बीच में एक विशाल यज्ञ कुंड बनवाया गया। स्थापना के 271 सालों तक भोजशाला शिक्षा का वैश्विक केंद्र रही। इस इमारत को लेकर जो बातें इतिहास में दर्ज हैं, वो आपको इस इमारत में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ देवी सरस्वती का मंदिर है, यज्ञशाला है, दीवारों खिड़कियों पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यही नहीं कहा जाता है कि राजा भोज 84 को अपना लकी नंबर मानते थे। इस वजह से उनके काल में हर निर्माण में 84 अंक का खास ध्यान रखा गया। वो धार जो है 84 चौराहों का नगर था। 84 खंभों पर यह टिका हुआ है। ये खंभे भी देख सकते हैं, 84 खंभे हैं तकरीबन। और यहाँ कहा जाता है कि इसी धार में 84 ग्रंथों की रचना के साथ साथ 84 यंत्रों की सिद्धि भी की गई थी। सरस्वती की आराधना के साथ जो परमार राजा थे वो सिद्धि भी किया करते थे, इसलिए 84 चौराहों का और ये कहा जाता है धार। और जिन 84 यंत्रों की रचना की गई थी, अधिकांश जो है उनमें से तोड़े जा चुके हैं, लेकिन ये आप एक यंत्र यहाँ पर साफ देख सकते हैं, नागमणि ये बंद यंत्र है। और यहाँ पर आपको नाग की आकृति यहाँ पर आप देखेंगे।
राजा भोज का कार्यकाल सन 1065 तक रहा। उसके बाद के राजाओं ने भी भोजशाला का गौरव बनाए रखा, लेकिन उसके बाद इस भव्य विश्वविद्यालय को विदेशी आक्रांताओं की नजर लग गई। 14वीं सदी में भोजशाला का बुरा वक्त शुरू हुआ। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने परमारों के अभेद्य किले मालवा पर हमला किया। इस हमले में मालवा के राजा हार गए। खिलजी ने यहाँ इस्लामी राज्य की स्थापना की। इस हमले में भोजशाला समेत कई हिंदू इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया। 1514 में महमूद शाह खिलजी द्वितीय ने हमला करके भोजशाला को मस्जिद में बदलने की कोशिश की। महमूद शाह खिलजी ने ही हजरत मौलाना कमाल चिश्ती की याद में भोजशाला परिसर में एक मकबरा बनवा दिया। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि मौलाना कमाल चिश्ती की मौत 1310 में यानी 204 साल पहले ही अहमदाबाद में हो चुकी थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि इसके बाद यहाँ नमाज पढ़ी जाने लगी। यज्ञशाला का इस्तेमाल वजू करने के लिए होने लगा। वाग्देवी की प्रतिमा को भी यहाँ से हटा दिया गया, जो अंग्रेजों को बाद में इसकी खुदाई में मिली। ये प्रतिमा अब लंदन के एक म्यूजियम में रखी हुई है। दावा यह है कि खिलजी ने भोजशाला को पूरी तरह से तोड़ा नहीं, बल्कि उसी इमारत के हिस्से का इस्तेमाल किया और उसे मस्जिद का रूप दे दिया। एएसआई के सर्वे में इन सभी चीजों का वैज्ञानिक आधार पर जोड़ा गया है। केमिकल ट्रीटमेंट के आधार पर वैज्ञानिक साक्ष्य के तौर पर इन्हें पेश किया गया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये रिपोर्ट ये दावा नहीं करती कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि रिपोर्ट के जिन टुकड़ों का जिक्र किया गया वो राजा भोज के खंडित हुए महल के मलबे का है। इसी मलबे का इस्तेमाल मस्जिद के निर्माण में किया गया। ये जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाया गया है वो 1300वीं शताब्दी में बनाया गया है और किसी अदर बिल्डिंग के मटेरियल से बनाया गया है। क्योंकि एएसआई ने रिपोर्ट में लिखा है वो उस इतिहास से मैचअप हो रहा है और उसी को हम ग्राउंड बनाते हुए कोर्ट के सामने हमारे ऑब्जेक्शन रेज करेंगे